पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का पार्ट चैप्टर 1 समकालीन विश्व राजनीतिक शीत युद्ध का दौर आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने 5-6 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आइए, शीत युद्ध क्या है पहले हम जान लेते हैं। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय ऐसा अवस्था जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण हो किंतु वास्तविक रूप में कोई युद्ध ना हो, इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो बोल बोल के वो देखिए, दो आदमी बोल बोल के बातों बातों में लड़ नहीं लेते, उसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें मारपीट खून खराबा नहीं होता है, बातों बातों में लड़ा जाता है, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। पहला समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, गुट निरपेक्ष संबंधित भारतीय नीति क्या है? तो प्रारंभ में गुट निरपेक्ष की नीति भारत की विदेश नीति का सार था। मतलब कि यह विदेश नीति है। यह अनेक अन्य देशों भी इस नीति को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। इस नीति को अन्य देश भी अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। देखते ही देखते गुट निरपेक्ष नीति आंदोलन का एक रूप धारण कर लिया था। यह आंदोलन 1961 में 25 देशों के पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन बेलगोड़ा में हुआ था। यह 25 देशों में से सम्मिलित था, अब बेलगोड़ा में हुआ था। तो आपका दूसरा भी हो गया होगा, इसको नोट्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए तीसरा देख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उच्छेद से लिखे। मतलब कि गुट निरपेक्ष के 2 उच्छेद से लिखना है। तो देखिए, पहला उच्छेद से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 महाशक्तियों के बीच बांटा गया। मतलब कि 2 गुट में बांटा गया था, एक था रसिया और एक था इधर अमेरिका, ये दोनों में बट गया था। 9 स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। मतलब कि 9 गो देश था, मतलब कि कुछ देश ऐसे थे जो कह दिए, मना कर दिए, हमें शामिल नहीं होना है, इसलिए वो लोग शामिल नहीं हुए थे। तो आप लोग चौथा का जाइए देख लेते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो किसी विकासशील देशों को खास सामग्री उपलब्ध कराना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तु संबंधित समझौते करना तथा पुरानी परंपरावादी उपनिवेशों अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करना। मतलब कि पुराने परंपरा को लेकर चलना, अब विकासशील देशों को खास सामग्री उपलब्ध कराना, यह सब नौ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से में आता है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा और नोट्स कर लीजिए। तनाव सौथिल्य देतांत से आप क्या समझते हैं? देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है। अगर किसी 2 महान शक्तियों रूस तथा अमेरिका के स्पर्धा, ईर्ष्या तथा विरोध के संबंध रहे हो। इतना ही छोटा नोट समझ के इसे इनकार मत कीजिएगा, ये छोटा ही बहुत आएगा आप लोगों को क्लास 12th में। VVI क्वेश्चन है। नाटो पर एक टिप्पणी लिखना है। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। अगर किसी 12 देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो 12 देश वह हमला अपने ऊपर मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इसको भी उतार लीजिएगा। अच्छे अच्छे नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, NCERT से है पूरा। वर्षा संधि पर टिप्पणी लिखे। ये वर्षा संधि क्या है? तो आप लोग यहाँ देखिए, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के अपने गुट के सदस्य राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उन पर अपना प्रभाव बनाए।